डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनटीए यूजीसी नेट संस्कृत के जो है क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर भी आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं। ये है पहला प्रश्न संस्कृत का। सिद्धांते वैश्व देवेन यजेत इत्यत्र वैश्वदेव पदम याग नामधेयम् अस्ति तत्प्रख्य शास्त्रात्। इसमें सही है ये। इसके बाद है अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिनुत। दोनों जो है कथन द्वय आश्रित हैं एक दूसरे के। बताना है कि इसमें जो है क्या सही है। इसमें दो दो ऑप्शन दिया है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों असत्य है, इस तरह से दिया है। इसमें ये दोनों कथन जो है सत्य हैं। परिसंख्या त्रिदूषणा, अपरिसंख्या जो है त्रिदूषणा सही है, और ये त्रिदूषणा श्रुतहानात अश्रुत कल्पनात् प्राप्त बाधा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद है ऋग्वेदस्य उपनिषदो स्तः। ऋग्वेदस्य उपनिषदो स्तः, ये ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, ये दोनों ऋग्वेद के उपनिषद हैं। ये तैत्तिरीय और बृहदारण्यक ये सभी जो है यजुर्वेद के हैं। किसके हैं? ये हैं यजुर्वेद के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। बौद्ध दर्शनस्य आचार्य द्वयम अस्ति। ये असंग और धर्म कीर्ति, ये दो जो है बौद्ध दर्शन के दो आचार्य द्वय हैं। यहाँ पर जो है मिलान करना है ग्रंथों का, जिसमें देखिए जो कालिदास का ग्रंथ है ये श्रुतबोध है। इसके बाद केदार भट्ट वृत्त रत्नाकर, क्षेमेंद्र का सुवृत्तिलक और पिंगल का जो है छंद सूत्रम, ये जो है ग्रंथ का जो है मिलान करना था। कालिदास का श्रुतबोध, केदार भट्ट का वृत्त रत्नाकर, क्षेमेंद्र का सुवृत्तिलक, पिंगल का छंद सूत्रम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है तस्य परमाणु समवाय कारणम तत्संयोगः असमवाय कारणम अदृष्टादि निमित्त कारणम। अत्र तस्य इति पदेन परामर्शः भवति। इसमें जो है द्वैडुकस्य सही होगा। अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिनुत। इसमें दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है एक कारण है। जिसमें जो कथन है यह जो है गलत है। उत्पत्ति विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः, यह जो है सही है कथन। और जो कारण है उत्पत्ति विधौ कर्मणः साध्यत्वेन अन्वयः, ये गलत है, ये सही है। ये आपका सही है। शब्द ब्रह्मण शक्तिद्वयम किम, अभ्यनुज्ञा और प्रतिबंध, ये दो सही हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्रे तंत्रयुक्तीनां विवेचनं कस्मिन् अधिकरणे प्राप्यते। अर्थशास्त्र में तंत्र युक्तियों का विवेचन किस अधिकरण में प्राप्त होता है। जिसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्वितीय, नवमे, त्रयोदशे, पंचदशे। इसमें जो सही है वह पंचदशे 15वें अधिकरण में जो है तंत्र युक्तियों का जो है वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में। इसके बाद अब आ गया है मिलान करने वाला। पद्मंजरी जो है हरदत्त मिश्र की है, सारस्वत व्याकरण अनुभूति स्वरूपाचार्य की है और शब्द कौस्तुभ भट्टोजी दीक्षित का है, बृहत शब्देन्दु शेखर नागेश भट्ट का है। नेक्स्ट प्रश्न है चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुषः तिष्ठति बाणः इत्यादिकम उदाहरणम अस्ति। ये सभी उदाहरण किसके हैं? स्मृति वृत्ते हैं, प्रमाण वृत्ते हैं, विकल्प वृत्ते हैं। ये सभी जो है विकल्प वृत्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है मंत्र परिषद यथा सामर्थ्यम अमात्यान कुर्वीत इति कस्य मतम? कौटिल्यस्य मतम। कस्य मतम? कौटिल्यस्य मतम। कौटिल्यस्य मतम। अलंकार संप्रदायस्य आचार्यो स्तः भामहः दंडी च उद्भट ऋय्यक। ये जो है अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं और ये आनंदवर्धन आदि जो है ये ध्वनि संप्रदाय के हैं। षड्धन संतः षटत संतः इत्यत्र कह आगमो भवति। इत्यत्र धु यहाँ पर धुट का आगम है। इत्यत्र धुट आगमो भवति। अब यहाँ पर मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। भुंक्ते अभ्यवहारे भुनक्ति पालनार्थे संप्रवदन्ते व्यक्ता व्यक्तवाचां समुच्चारणे संप्रवदन्ति अव्यक्तवाचां समुच्चारणे। शिक्षा ग्रंथस्य प्रतिपाद्येषु बलं नाम किम? स्थानम प्रयत्न। ये 2 सही हैं इसमें। शब्दालंकारो स्तः यमकम अनुप्रासः। प्रकृति उपादानम कालः भागा इत्येते प्रभेदाः भवन्ति। ये सभी आभ्यंतर तुष्टे हैं। प्रभेदाः भवन्ति आभ्यंतर तुष्टि के प्रभेद हैं। अब यहाँ पर काव्य लक्षणों का क्रम पूछा गया है।
अधोलिखितानां काव्यलक्षणानां पूर्वापर क्रमं नियोजयत्। पहले क्या दिया है? शब्दार्थो काव्यम, फिर रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। इसके बाद सहृदय सहृदयाह्लाद शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। इसमें जो है पहला जो है शब्दार्थो काव्यम होगा सबसे पहले, उसके बाद जो है सहृदय हृदयाह्लाद शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। इसके बाद फिर मम्मट का ये तद्दोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ का रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इस प्रकार से ये क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न, चत्वारि हस्तशतानि विशदुत्तराण्यायतेन एतावन्त्येव विस्तीर्णेन पंचसप्ततिहस्तानवगाढेन भेदेन निःसृत सर्वतीयं मरुधन्वकल्पमति भृशं दुर्दर्शनमासीत् इति कस्माद् अभिलेखाद् वर्तते। यह रुद्रदामनः गिरनार अभिलेखात्, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से यह वर्णन लिया गया है। अधोलिखितेषु केद्वे आत्मनेपद विधायक सूत्रे स्तः पूर्ववत्सनः समवप्रविभ्यः स्तः। ये दो सूत्र आत्मनेपद विधायक सूत्र हैं। इसके बाद मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। स्पर्श संघर्षी च वर्ण को कहा जाता है, संघर्षी ट को कहा जाता है, और स्पर्श जो है ये मूर्धन्य स है, अर्धस्वर य को कहा जाता है। इस प्रकार से ये हो गया सूची का मिलान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पर औचित्य के भेद पूछे गए। औचित्य भेदो स्तः अभिप्रायः स्वभावस्य कालः देशस्य। ये दो जो है सही हैं इसमें। वो औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ से यह प्रश्न आपका बना था, और यह प्रश्न जो है योग दर्शन से लिया गया है। चित्त भूमि एकाग्रम एकाग्रम क्षिप्त विक्षिप्ति एकाग्र निरुद्ध। इस प्रकार से 5 जो है चित्त की भूमियाँ योग दर्शन में बताई गई हैं। यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। इस प्रकार से 5 ये जो है यम कहे जाते हैं। 5 में से एक ये अस्तेय है। अस्तेय का अर्थ है चोरी करना, अस्तेय चोरी न करना। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि ये सभी नियम हैं। उनमें से एक तप है। इसके बाद क्लेश राग, राग जो है क्लेश को कहा जाता है। मैक्स मूलर महोदयेन ऋग्वेदस्य का संहिता संपादिता। साकल संहिता। साकल संहिता जो है यह ऋग्वेद की संहिता है। शेष जो है ऋग्वेद की नहीं है।
सामना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक विजेतुम प्रयते ता अरीन न युद्धेन कदाचन। इति श्लोकः कस्माद् ग्रंथात्। यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? 4 ऑप्शन हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति, स्मृतेः अर्थशास्त्रात्, नारद स्मृतेः, मनुस्मृतेः। यह जो है मनुस्मृतेः, मनुस्मृति का श्लोक है। मनुस्मृतेः श्लोक है। वर्णानां पंचम वर्णैः युक्तो हकारो भवति औरस्य। ऋग्वेदादि क्रमेण ब्राह्मण नामानि लिखत। कौशितकी ब्राह्मण सबसे पहले यह ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद जो है सी, तैत्तरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से लिया गया है। इसके बाद डी, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से लिया गया है। सामविधान ब्राह्मण। इस प्रकार से ये जो है इसके 4 क्रम हैं, ACDB। तर्कस्य स्वरूपम अस्ति। तर्क का स्वरूप है व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः। अधोलिखितेषु ध्वनि परिवर्तनस्य कारणं नास्ति एकांत वार्ता। ये ध्वनि का परिवर्तन का कारण नहीं है। भावावेश भी है, शीघ्र भाषण भी है, कृत्रिमता भी है। केवल एकांत वार्ता जो है ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं है। अधोलिखितेषु कः सामवेदस्य सप्त स्वरेषु न परिगण्यते। उत्तमः, ऋषभः, पंचमः, मध्यमः, सभी 7 स्वरों में इनको गिना जाता है। लेकिन जो उत्तम स्वर है यह सामवेद के सप्त स्वरों में नहीं गिना जाता है। सामवेदस्य सप्त स्वरेषु उत्तमः न परिगण्यते। व्यवहारस्य पादान क्रमेण नियोजयत्। इसमें जो है यह याज्ञवल्क्य स्मृति से लिया गया है, व्यवहार प्रकरण से। इसमें जो है आपको एक क्रम से लिखना है इन पादों को। तो इसमें जो है पहले डी होगा भाषापाद, फिर उत्तरपाद, फिर क्रियापाद, फिर सिद्धिपाद। इस प्रकार से ये चारों का जो है क्रम है। महाभारतस्य पर्व नामानि क्रमेण लिखत। सबसे पहले आदि पर्व होगा, फिर सभा पर्व होगा, फिर वन पर्व, फिर विराट पर्व। ये तो सभी को पता है। सबसे पहले क्या है? आदि, सभा, वन, फिर उसके बाद विराट पर्व। यह प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित है। भाषा विज्ञान के जो है ध्वनि नियम 3 हैं, ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर। इसमें वर्नर नियम के से प्रश्न पूछा गया है कि वर्नर नियमेन मूल भारोपीय भाषायाः क, त, प इत्येते ध्वनयः जर्मनिक भाषासु ह, थ, फ इति कस्यां स्थितौ जायन्ते।
तो इसका सही है यदा तेभ्य ध्वनिभ्य अव्यवहित पूर्वम उदात्त स्वर। जब उन ध्वनियों से जो है अव्यवहित पूर्व उदात्त स्वर होता है तभी जो है भाषाओं में हाथ इति स्थितौ जायन्ते। यदा तेभ्य ध्वनिभ्य अव्यवहित पूर्वम उदात्त स्वरः भवति। ये ऑप्शन सही है आपका। सोयमात्मा चतुष्पाद इति कस्याम उपनिषदि वर्तते। यह मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। मांडुक्योपनिषदि वर्तते सोयमात्मा सह अयम आत्मा चतुष्पाद इति मांडुक्योपनिषदि वर्तते। अब इसके बाद जो है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। प्रकृति भाव जो है अहोधन ईसा सवर्ण दीर्घ यदि धन इयम पूर्व रूप एकादेश अग्ने धन अत्र पर रूपम एकादेश उपधन ओषति। याज्ञवल्क्यानुसारं प्रत्यभियोगम केषु विवादेषु कर्तुं शक्यते साहसेषु। सही होगा इसमें। याज्ञवल्क्य की स्मृति से पूछा गया है। ये देखिए सांख्य कारिका से लिया गया है। अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिनुत सत्वम लघु प्रकाशकम। सही है ये। उपष्टंभकम चलम च यहाँ पर रजह होना चाहिए। जो तमह दिए हैं इसलिए ये गलत है। इसे तो आप सभी जानते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी से समास प्रकरण घनश्यामः इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम वर्तते। घन इव श्यामः विग्रह होता है। उपमानानि सामान्य वचनय। सही है इसका। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इत्यस्मिन् वाक्ये विषम इति पदे द्वितीया विभक्ति है। केन सूत्रेण भवति। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इत्यस्मिन् वाक्ये विषम इति पदे द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से होती है। कर्मणि द्वितीया। एको रसो अंगीकर्तव्यो वीरः श्रृंगार एवा इति कस्याचार्यस्योक्तिः धनंजयस्य। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान। निपातः उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति। नाम सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम और कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिकम। व्याकरण शब्दस्य सूत्रमिति अर्थे स्वीकृते भाष्यकारेण केद्वे विप्रतिपत्ति उपस्थापिते। षष्ठ्यर्थस्य अनुपपन्नता शब्दानां प्रतिपत्ति। ये दो ऑप्शन सही हैं। सांख्य मतानुमतम कथन द्वयम चिनुत।
ये ऑप्शन सही है। प्रकृति आत्मना आत्मानं बध्नाति, प्रकृति स्वयं से अपने आप को बांधती है। प्रकृति आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते, ये दो ऑप्शन सही हैं। प्रकृति पुरुष को बांधती है, प्रकृति स्वयं से अपने आप को नहीं बांधती, ये दोनों गलत, ये दो सही है। सुधा क्षीर निधिम मथनात् इत्यत्र अधोरेखांकित पदे केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति? कर्मणि द्वितीया। सित च सूत्रेण का संज्ञा विधीयते, सित च से पद संज्ञा होता है। सूत्रेण सित च सूत्रेण पद संज्ञा विधीयते। ये जो है बहुप्रचलित प्रश्न है, निरुक्त का जो है कई बार परीक्षाओं में, पुराने पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो क्रम है, पहले जायते होगा, फिर अस्ति होगा, फिर जो है विपरिणमते होगा, फिर वर्धते होगा, फिर उसके बाद अपक्षीयते होगा। इस प्रकार से इसका ये क्रम है। पाणिनिः यं प्रत्ययं विदधाति, कौटिल्यर्थे भाव गर्हायाम अर्थे, ये दो ऑप्शन सही हैं। आर्स पोएटिका, आर्स पोएटिका इति ग्रंथस्य कर्ता कः? होरेस महोदय हैं। आर्स पोएटिका इति ग्रंथस्य कर्ता होरेस महोदय हैं। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं तत्त्वम् अनेन वाक्येन कस्य लक्षणं प्रस्तूयते? हेत्वाभास सामान्यस्य लक्षणं प्रस्तूयते। रिटोरिका इति ग्रंथस्य कर्ता कः? अरस्तु महोदय। ध्वनेः प्रकारद्वयं भर्तृहरिमते किं? वैकृतः प्राकृतः। केन सह कस्य संबंधः? अलंकार सर्वस्व, जयरथ। काव्यादर्श जो है केशव भट्टारक। चित्र मीमांसा धरानंद है। साहित्य दर्पणम अनंत दास। एक तरफ काव्यशास्त्र कृतियां हैं, एक तरफ टीकाकार हैं। अलंकार सर्वस्व पर जो है जयरथ ने टीका लिखा, काव्यादर्श पर केशव भट्टारक ने, चित्र मीमांसा पर धरानंदे, साहित्य दर्पण पर अनंत दास ने। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति यं श्रुतिः विषय वाक्यम् अस्ति जन्माद्यधिकरणस्य। यह जो है संधि से प्रश्न पूछा गया है। यह नृन धन पाहि इत्यत्र प्रवृत्तानाम आदुल्खित सूत्राणाम उचित अनुक्रमम चिनुत। तो पहला तो जो है बी ऑप्शन ही है, नृन पे सूत्र लगेगा। फिर इसके बाद अनुनासिकः पूर्वस्य तुवा, इसके बाद फिर विसर्जनीयस्य सह कुप्पो का पौच।
तो इस प्रकार से बनेगा यह नृन पाहि। रसादिध्वनो अंतर्भवतः रसध्वनि भावध्वनि। रसादिध्वनि में अंतर्भाव होता है रसध्वनि भावध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न है, ये वेदांत सार से लिया गया है। कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वाद्यभिमानित्वेन इहलोक परलोक गामी व्यवहारिकः जीवः विज्ञानमय कोशावच्छिन्नः चिदात्मा। विज्ञानमय कोशावच्छिन्नः चिदात्मा। अब ये मिलान करना है। विशेषावधारणा प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाणम। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। सामान्यावधारणा प्रधाना वृत्ति अनुमानम। और प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम चित्तम। इस प्रकार से यह है इसका मिलान। तत्पुरुष समासस्य भेद द्वयम किम प्रादि तत्पुरुष उपपद तत्पुरुष। ब्रह्मावर्तम किम प्रचक्षते सरस्वती दृशद्वत्योः यदंतरम। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा कस्य भवति अनुनासिकस्य। अब यहाँ पर फिर मिलान करने के लिए आ गया। एक तरफ व्याकरण है, एक तरफ उनके ग्रंथ हैं। अब जो है नागेश लघु शब्देन्दु शेखर हैं। कैयट ने जो है प्रदीप टीका लिखी है। जिनेन्द्र बुद्धि विवरण पंजिका पतंजलि इष्टि। इस प्रकार से ये जो है सही उचित मेलनम। पक्षतायाः लक्षणम अस्ति सिद्धाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षता। ये सही है। अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिनुत। ये दोनों विकल्प सही हैं। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ताम योगक्षेम साधनो दंड है। सेकंड है दुष्प्रणीतः काम क्रोधाभ्याम अज्ञानाद वानप्रस्थ परिव्राजकान अपि कोपयन्ति। सामदंडौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये इति श्लोकांशः कस्माद् उद्धृतः। ये श्लोकांश किससे उद्धृत है? मनुस्मृते, मनुस्मृति से। वास्तव औपम्य अतिशय श्लेषाः इति रूपेण अलंकाराणां चतुर्धा विभाजनं करोति रुद्रटः। रुद्रट ने जो है अलंकारों का चतुर्धा विभाजन किया। वास्तव्य औपम्य अतिशय श्लेषा।
रस विषये समुचित कथने स्तः अभिनव गुप्त मतेन रसः व्यंग्यः भवति महिम भट्ट मतेन रसः अनुमेयः भवति। ये समुचित कथन है। वितर्कितः पुरा बुद्ध्या क्वचिदर्थे निवेशितः इत्यत्र पुरा बुद्ध्या वितर्कितः कः स्फोट रूपः बौद्ध शब्दः। स नः पीतेव सूनमे इति मंत्रांशः कस्मिन् सूक्ते वर्तते। पीतेव सूनमे इति मंत्रांशः कस्मिन् सूक्ते वर्तते। अग्निसूक्ते। इति मंत्रांशः अग्निसूक्ते वर्तते। स नः पीतेव सूनमे अग्ने। आधुनिक युगे ब्राह्मी लिपिं सर्वप्रथमं कः पठितुं समर्थः अभवत्? जेम्स प्रिंसप महोदयः। अधोलिखितेषु कौ द्वौ क्यप प्रत्ययान्तौ आदृत्यः जुष्यः। शिवधन छाया शिवच्छाया। शिवधन छाया शिवच्छाया इत्यत्र प्रवृत्तानाम् आधोलिखित सूत्राणाम् उचितम अनुक्रमम चिनुत। छेच फिर झलाम जसो अंते इस्तो इश्चुनाशु फिर खर्च। यह है इसका क्रम BCDA। विनियोग विधेय प्रमाणानि क्रमशः लिखत। विनियोग विधि के प्रमाणों को क्रम से लिखो। श्रुति, लिंग, प्रकरण, श्रुति लिंग, फिर उसके बाद वाक्य, प्रकरण, स्थान। सम्यक दर्शन आदि गुण जनित क्षयोपशम निमित्त मौछिन्न विषयम ज्ञानम अवधि। अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित समुचितम उत्तरम चिनुत। अभिकथन रूपकेषु नाटकम पूर्वम उच्यते यतः। सेकंड कारण अन्येषां प्रकृतित्वात् भूयः रस परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वात्। दोनों सही हैं। ऋणादाने वृद्धि कतिविधा। ऋणादान में वृद्धि कितने प्रकार की? चतुर्विधा। महाभारते भारत भाव दीपः इति टीका केन रचिता। यह टीका किसके द्वारा लिखी गई? महाभारत में भारत भाव दीप टीका नीलकंठ के द्वारा लिखा गया है। महाभारते भारत भाव दीपः इति टीका नीलकंठेन रचिता। असमवायी कारणत्वम् एव अस्ति क्रियागुणयोः। क्रियागुणयोः
षटक संपत्तिषु न स्तः तितिक्षा। इसमें जो है, इसमें ये मुमुक्षत्व और विषय, ये दो ऑप्शन जो है नहीं है। ये दो ऑप्शन सही हैं इसके, मुमुक्षत्व और विषय। तितिक्षा उपरत ये षटक संपत्ति में आता है। समदम उपरत तितिक्षा समाधान, श्रद्धा समाधान। रसः सुख दुखात्मक भवति रामचंद्र गुणचंद्रयोः। रस सुख दुखात्मकः भवति इति मान्यता अस्ति रामचंद्र गुणचंद्रयोः। अधोलिखितेषु वर्णेषु कौ शोषमाणौ स्तः ख ढ। बहुत ही सुंदर प्रश्न। काव्यालंकार सूत्र से कवि प्रिया वृत्तेः रचयिता कः। कवि प्रिया वृत्तेः रचयिता कः। वामनः। काव्यालंकार सूत्र से कवि प्रिया वृत्तेः रचयिता कः। वामनः, वामन। अभाव विषयक प्रत्यक्ष प्रमायाम चक्षुरिन्द्रियस्य अभाव पदार्थस्य च मध्ये सन्निकर्षः विशेषण विशेष्य भाव। विशेषण विशेष्य भाव। अधोलिखितान् साहित्यकारान् कालक्रमेण योजयत् अंबिका दत्त व्यास क्रम से होंगे, इसके बाद पंडिता क्षमाराव महोदया, वी राघवन, फिर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अधोलिखितेषु कः ध्वनिः स्पर्श वर्गे नास्ति दन्तिश। समुचितम मेलनम कुरुत। उड़ादिकोशः यह कृति है पाणिनि की। प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित की कृति है। महाभाष्य दीपिका भर्तृहरि की है। हैम शब्दानुशासनम हेमचंद्र का है। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि रामोपाख्यानं वर्तते। किस पर्व में रामोपाख्यान है? वन पर्व में। आंगिक वाचिक आहार सात्विक रूपाः भेदाः सन्ति। अनुभावस्य अभिनयस्य पद पूर्वार्ध वक्रतायाः भेदेषु अस्ति क्रिया वैचित्र्य वक्रता। अधोलिखितेषु मीमांसा दर्शनस्य आचार्यो न स्तः गदाधरः जगदीशः। मुरारी मिश्र सबर स्वामी ये मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं, गदाधर जगदीश नहीं।
इसके बाद जो है परिच्छेद से संबंधित प्रश्न है। आइए परिच्छेद को पढ़ते हैं। सबसे पहले देवमयापि परिभ्रमता विन्ध्याटव्यां कोऽपि कुमारः क्षुधा तृषा च क्लिश्यन् क्लेशारः क्वचित् कूपाभ्यासे अष्टवर्षदेशीयो दृष्टः स च त्रासः गदगदम् अगदत् महाभाग क्लिष्टस्य मे क्रियताम् आर्य साहाय्यकम् अस्य मे प्राणापहारिणीं पिपासां प्राप्तिकर्तुम् उदक युदन्विः कूपे कोऽपि निष्कलो ममैक शरणभूतः पतितः तमलम् अस्य नाहम् उद्धर्तुम् इति यथाहम् अभ्येति व्रतत्या कयापि वृद्धमुत्तार्य तं च बालं वंशनालीमुखोद्धृताभिः फलैश्च पञ्चैषः सरक्षेपोच्छित्तस्य लकुचवृक्षस्य शिखरात् पाषाणपतितैः प्रत्यानीत प्राणवृत्तिमापाद्य तरुतलनिषेणस्तं जरन्तम् अब्रवम्। इससे प्रश्न आया है कि कुमार वयस्य किम आसीत्, कुमारस्य वयः किम आसीत्, कुमार की उम्र कितनी थी। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिया गया 8 वर्ष देशीयो दृष्टः, 8 वर्षीय सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोऽपि निष्कलो ममैक शरणभूतः पतितः इत्यत्र निष्कलः शब्दः कस्य अर्थस्य परामर्शकः। वृद्धस्य। क्वचित् कूपाभ्यासे इत्यत्र अभ्यास पदस्य कः अर्थ है। सामीप्यम। पाषाणपतितैः प्रत्यानीत प्राणवृत्तिमापाद्य इत्यस्मिन् वाक्ये कः अलंकार है। वृत्त्यनुप्रास अलंकार है इसमें। एषः गद्यांशः कस्मिन् काव्ये प्राप्यते 10 कुमार चरिते। अब नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। गौः शुक्लः चलोडित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति इति महाभाष्यकार है। परमाणुवादीनां तु गणपाठ मध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वं गुणक्रियाय दृक्षाणां वस्तुतः एकरूपाणाम् अप्याश्रय भेदाद् भेद एव लक्ष्यते। यथैकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैलाद्यलंबन भेदात् हिमपयः शंखाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः शुक्ल इत्यादिर्भिन्नाभिधान प्रत्ययोत्पत्तिस्तच्छुक्लत्वादि सामान्यम् गुडतण्डुलादिपाकादिष्वेवमेव पाकादित्वम् बालवृद्ध शुकाद्युदीरितेषु डित्थादिशब्देषु च प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु डित्थाद्यर्थेषु वा डित्थादित्वमस्तीति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तमित्यन्ये तद्वानपोः वा शब्दार्थः कैश्चिदुक्त इति ग्रंथ गौरव भयात् प्रकृतानुपयोगाच्च न दर्शितम्। अब इस गद्यांश से प्रश्न बना है। तद्वान इति पदे अभियुक्त सिद्धान्तस्य विषये असत्यं कथनम्। अयं सिद्धान्तः बौद्धानाम् अस्ति, यही असत्य है। नेक्स्ट है
बौद्धानां सिद्धान्तः कः अपोहवाद। सर्वेषां शब्दानां जात्र्यो प्रवृत्तिनिमित्तमित्यन्ये इत्यस्मिन् वाक्यांशे अन्ये इति शब्दः कस्य परामर्शकः अस्ति। मीमांसकानाम्। उपर्युक्त गद्यांशे कः सिद्धान्तः वर्तते। शक्तिग्रह सिद्धांत। हिमपयः संखाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः शुक्ल इत्यादिर्भिन्नाभिधान प्रत्योत्पत्तिस्तच्छुक्लत्वादि सामान्यम् इत्यस्मिन् गद्यांशे केषां सिद्धान्तः अस्ति। मीमांसकानाम्। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।